अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर खुर्रम उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं खुशामदीद कहता हूँ उन लोगों को जो मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं। आपसे इल्तमास करूँगा आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी टीम का एक हिस्सा बने। आइए आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो टॉपिक चूज़ किया वो है मेरे एक पेशेंट की हिस्ट्री, जिसको कोलेस्ट्रॉल का इशू था, क्रिएटिनिन का इशू था और इसके अलावा उसको पट्ठों का खिंचाव था, ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता था, कॉन्स्टिपेशन थी, फिर इसके अलावा उसको सांस बड़ा फूलता था, फिर उसके अलावा उसकी टांगों पर ज़्यादा देर वो खड़ा नहीं रह सकता था, फिर रात को नींद जो है वो भी सही तरीके से नहीं आती थी। तो जब मैं उनके सिम्टम लेने शुरू किए तो मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे कोई आपने रिपोर्ट करवाई है तो मुझे वो दिखा दें। तो मुझे कहते कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, तो आप मुझे मेडिसिन दें। खैर मैंने अल्लाह का नाम लेकर उसको मेडिसिन देना शुरू की। तो जब उसको थोड़ा सा उसमें रिलीफ मिला तो उसके बाद मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं ना कुछ रिपोर्टें मैंने करवाई थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा चलें ठीक है आप दिखा दें। जब मैंने देखा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का भी इशू आ रहा था, साथ में क्रिएटिनिन वो भी बढ़ा हुआ था, क्योंकि उसने ट्रीटमेंट करवाया था काफ़ी देर। अब मुझे नहीं पता कि उसका साइड इफ़ेक्ट था या उसकी खुराक का इशू था। तो खैर मैंने ना उनकी रिपोर्टें देखने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया। उनके सिम्टम तो मैं ऑलरेडी पहले ले चुका था। तो लेने के बाद जनाब मैंने उनकी जो डाइट प्लान को मैंने चेंज किया। फिर उनको मैंने बोला कि आप मॉर्निंग के टाइम जो है ना वॉक ज़्यादा करें, गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें। साथ में मैंने उनको बोला कि आप जो है फल का इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों का जो है वो से परहेज़ करें, फ़ास्ट फूड से जो है वो परहेज़ करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, सरसों के जो तेल है उसके अंदर आप खाने का इस्तेमाल करें। तो मैंने अभी इसके अंदर जो रिपोर्ट हैं वो भी आपको शेयर कर दी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें मेडिसिन कोई भी है ना, अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके साथ जो है अपनी डाइट को जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन लाजमी करें। अगर आप डाइट को अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे, साथ में जो है आप वॉक करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जो भी बीमारी है, जो भी मसले मसाइल हैं वो क्यों ना ठीक हो। तो मैंने ये रिपोर्ट आपके सामने लगा भी दी, आप देख लें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा मेडिसिन खा रहा है, मगर जब उसको नहीं अफेक्ट कर रही तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो उसको जो है मज़ीद बिगाड़ रही है। वो क्या है? वो उसकी डाइट हो सकती है। आप इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हैं कि देखें अब आप जो है ख़ुराक खा रहे हैं, जैसे आपको जो है यरकान की अलामत है या कोलेस्ट्रॉल की अलामत है, तो हम इसी पे बात कर लेते हैं। आप जो है तली हुई चीज़ें खाते जा रहे हैं, साथ में मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो किस तरह आपकी तब्दीली करेगी, चेंजिंग करेगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डाइट के साथ जो है ना मेडिसिन के साथ अपनी डाइट को जो है वो अच्छे तरीके से इनटेक करें, तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जो है बेहतरी आना शुरू हो जाती। आप ये देख लें मैंने रिपोर्ट लगाई है कि भाई एक रिपोर्ट 1 वीक की है, फिर उसके बाद सेकंड वीक की है, उसके बाद थर्ड वीक की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि देखें इसमें कितनी जल्दी रिकवरी की है। पेशेंट जो है ना वो खुद ही डॉक्टर को जो है ना अपनी कंडीशन बताता है और साथ में जो है ना चेंजिंग खुद ही लाता है। हमने तो मेडिसिन देनी होती है। साथ में अगर आप एहतियात करेंगे, वॉक करेंगे, खुराक को मेंटेन अच्छे तरीके से करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देर तक रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको अपने जितने भी जानने वाले उनको भी शेयर किया करें, ताकि उनको फ़ायदा हो, उनको अवेयरनेस मिले कि यार जो ये चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब साथ में आप तली हुई चीज़ें भी खा रहे हो, साथ में कहते हो कि आपका यरकान का जो मामला है वो भी ठीक हो जाए, तो इस तरह नहीं होता। आपको कुछ अरसे के लिए परहेज़ करना पड़ेगा। जब आप परहेज़ करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल फिर देखिएगा आपकी जो है हेल्थ भी ठीक होगी, वेल्थ भी ठीक होगी, फिर इसके अलावा जो है आप वैसे भी ठीक रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर खुर्रम फ्रॉम लाहौर।